हे गाइस, वेलकम यू ऑल इन टुडेस वीडियो फ्रेंड्स। माय नेम इज आकाश और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो बच्चे बहुत दिन से बोल रहे थे कि सर इसके ऊपर वीडियो लेके आइएगा। तो लाइक इट इज़ हेयर। आज हम लोग बात करेंगे WBJE के फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स वाले सेक्शन को कैसे हम लोग फोड़ सकते हैं और उसमें कैसे हमें अपने मार्क्स को बूस्ट करके रखना है। मैथ्स का एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, मैथ्स की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की आने वाली है। तो फिजिक्स का वीडियो आ चुका है, केमिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पे जो पहली बार आए हैं, मेरा नाम आकाश है। IIT JEE के लिए मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ और IIT धनबाद से मैंने खुद ने बीटेक किया है पिछले 6 सालों से। कई सारे एस्पायरेंट्स को मैं गाइड कर चुका हूँ, उनको उनके डिज़ायर्ड ड्रीम कॉलेज तक पहुँचाने के बाद मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो आई एम कम्प्लीटली रेलेवेंट पर्सन जिसको आपको सुनना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए। करेक्ट, तो स्टार्ट करते हैं। WBJE 2021 के बारे में, फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। मार्किंग स्कीम फटाफट से पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो मार्किंग स्कीम में सबसे पहले हम लोग कैटेगरी की अगर बात करें तो जो सिंगल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन है उसमें +1 -0.25 होगा हमारा। और नेक्स्ट अगर हम लोग कैटेगरी बी पार्ट की बात करें, सेक्शन बी की बात करें जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है +2 -1। ये मैथ्स की तरह है सेम। मैथ्स में बस क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, 75 रहते हैं। यहाँ पे हमारे पास 40 क्वेश्चन रहेंगे टोटल। करेक्ट, 40 फिजिक्स में, 40 केमिस्ट्री में। टाइम 2 घंटे का ही रहेगा इसमें भी। और यहाँ पे मल्टीपल चॉइस है लास्ट वाला। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो नहीं होती है लास्ट वाले सेक्शन में। तो आप जी खोल के लगा सकते हो, पर सारे ऑप्शन आपको करेक्ट लगाओगे तभी आपको नंबर मिलेगा, वरना पार्शियल मार्किंग होगी। करेक्ट। देन अगर सिलेबस की हम लोग बात करते हैं तो मैकेनिक्स 1 जो है, मैकेनिक्स 1 में मोशन इन 1D हो गया। और बाकी 2 डायमेंशनल में मोशन जो होता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन जिसको हम लोग बोलते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम लोग का NLM हो गया, यूनिट्स एंड डायमेंशंस और WP वर्क पावर एनर्जी। नेक्स्ट हम लोग बात करें मैकेनिक्स 2 में तो सेंटर ऑफ मास पूछा जाता है, मोमेंटम कंजर्वेशन पूछा जाता है, सर्कुलर मोशन पूछा जाता है, ग्रेविटेशन पूछा जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड फ्लूइड मैकेनिक्स पूछा जाता है, रोटेशन पूछा जाता है, SHM पूछा जाता है। देन हम लास्ट में बात करते हैं ऑप्टिक्स की। तो वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स दोनों पूछी जाती है। करेक्ट। मैकेनिकल वेव्स की अगर बात करें तो वेव्स एंड साउंड पूछा जाता है। नेक्स्ट हीट एंड थर्मो की बात करें तो हीट ट्रांसफर, लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स और जो थर्मोडी के लॉ हैं उनको हमें पढ़ना पड़ेगा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और कैलोरीमेट्री। देन काइनेटिक थ्योरी ऑफ KTG गैसेस, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है KTG को हमें पढ़ना है। सिलेबस अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें 12th वाले टॉपिक की तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। सर्किट में जब पैरेलल होता है, सीरीज में होता है तो उसके रिजल्टेंट जो डेरिवेशंस हैं और प्लस सारी जो क्वेश्चंस हैं उस पर बेस्ड किरचॉफ्स लॉ पे आगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं। EMI हो गया, अल्टरनेटिंग करंट हो गया। देन क्लासिकल मैग्नेटिज्म पूछा जाएगा यहाँ पे, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ये पूछा जाएगा पूरा। देन मॉडर्न फिजिक्स की अगर मॉडफी की बात करें हम लोग आके तो एटॉमिक स्ट्रक्चर इन मॉडफी हमारा पहला है और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स दूसरा, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। और सेमीकंडक्टर्स कम्युनिकेशन सिस्टम से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि JEE मेंस में भी पूछे जाते हैं, इसमें भी पूछे जाते हैं। JEE एडवांस के सिलेबस में नहीं है बट इसमें मेंस में और इसमें आते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो वेटेज वाइज मैंने डिवाइड किया हुआ है कि कितना वेटेज किस चैप्टर का है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अंदाजा लगा सकते हो। टोटल 40 क्वेश्चन है, 5% का मतलब है 4 पंचे 20, 2 क्वेश्चन आएंगे वहाँ से उस चैप्टर से। जैसे वेव मोशन का 2 क्वेश्चन, न्यूक्लियर फिजिक्स का भी 2 क्वेश्चन, सॉलिड एंड सेमी कंडक्टर डिवाइसेस जो है उसके 2 क्वेश्चन, मॉडफी के कभी कभी 1 आता है कभी कभी 2 आता है, इसलिए मैंने 4% लिखा है। ज़्यादातर बात देखा गया 2 क्वेश्चन है इसलिए अपर एंड पे मैंने लिखा हुआ है। देन लॉज ऑफ मोशन की बात करें 4%, रोटेशनल मोशन 4%, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें 7%। तो आप यहाँ पे 2 से ज़्यादा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 3-3 क्वेश्चन के लगभग पूछे जा सकते हैं। देन हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैट्स की बात करें, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिज्म की बात करें, देन WPE की बात करें, सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें, यहाँ तक के जितने चैप्टर्स हैं उनमें एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आपको मिलने ही मिलने हैं एग्जाम में, वो रहेंगे ही रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग अगर न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें तो 5% मिलेगा उसका वेटेज टोटल। तो यार आपको लग रहा होगा आपने सर सारी चैप्टर तो लिख दिए, तो यार लिखने का पॉइंट ये था कि ऑलमोस्ट हमारे सारे चैप्टर्स हैं ये, इन से वेटेज आता है। अब डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सा चैप्टर अच्छे से आता है आप उसके अकॉर्डिंग वेटेज चूज कर सकते हो। कम से कम आपको आप मान के चलिए 30 मार्क्स तो आपको लाने चाहिए, 30 मार्क्स कम से कम रिस्पेक्टेबल एक मार्क्स हैं वो आपको इतने लाने चाहिए, तब आप एग्जाम में बोल सकते हो कि हाँ मैंने ठीक मैं स्कोर कर पाऊंगा। क्योंकि 30 इसमें, 30 केमिस्ट्री में कम से कम तो आप 60 स्कोर जो इसमें ले आते हो, और अगर आप 60 को मैथ्स में भी रख पाते हो
क्योंकि जो हम लोग का टारगेट है अभी 70 के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, पर 60 के ऊपर भी अगर आप लेके आते हो तो 120 प्लस पे आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। जो लोग वेस्ट बंगाल के नहीं हैं उनको कम से कम टारगेट 40-40 का रखना चाहिए केमिस्ट्री और फिजिक्स में। फिजिक्स में हो सकता है थोड़ा कम रहे, केमिस्ट्री में आपके 40-45 तक अगर पहुंच जाते हैं, फिजिक्स में 30 तक भी आते हैं तो वो मेकअप करके 80 बन जाता है। तो ये चीज़ हमें एक अपने दिमाग में थोड़ा लगाना है कि यहाँ पे हमें कैसे अपने नंबर्स को हम बूस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा लेके आ सकते हैं नंबर, तो ये चीज़ हेल्प करेगी यहाँ पे। देन लास्ट में यार एक बहुत सारे बच्चे बुक्स पूछते हैं। मैं पर्सनली कोई भी बुक इंडोर्स नहीं करता हूँ या रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है एमटीजी की जो बुक थी मैथ्स वाली, उसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन बहुत सारे हैं और जो क्वेश्चन ऐसे हैं कि उस पर्टिकुलर मेथड सॉल्व नहीं करोगे तो होंगे ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा वेब जेई में। करेक्ट, उससे अच्छा है आप प्रीवियस ईयर के एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देंगे बजाय जबरदस्ती के गधों वाले क्वेश्चन में लगने से। करेक्ट, तो पर एक बुक है ये एमटीजी की नीट वाली, आप चाहो तो आप इसे ले सकते हो प्रेफर करने के लिए। ये नीट की है बट जो थ्योरी है ये कम्प्लीटली रेलेवेंट है फिजिक्स वाले सेक्शन के लिए, वेब जेई के लिए, तो आप जाके इसे फॉलो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है और आपको लगभग सेम लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी इसके अलावा आप कोई भी समस्या परेशानी फेस कर रहे हो तो आप Wbjee हेल्प डेस्क सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे, ये हम लोग का ग्रुप है। अभी तक शायद 950 के ऊपर लोग ऑलरेडी प्रेजेंट है उस ग्रुप में, आप आ सकते हो और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। इसमें मैं बहुत सारे अपने पर्सनल क्वेरीज भी डालता रहता हूँ, वीडियोज़ के फॉर्म में बच्चे जो पूछते हैं, कोई डाउट है कोई समस्या है तो यहाँ पे आप मेरे से आके कांटेक्ट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। एक छोटी सी लाइन के साथ एंड करना चाहूँगा, मैंने कुछ लाइनें लिखी थी बहुत समय पहले कि वक्त है कठिन परीक्षा की है बेला, लड़ने वाला हर एक इंसान है यहाँ पे अकेला। तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि यार लड़ाई भले ही तुम अकेले लड़ रहे हो पर तुम्हारे आकाश भैया या अक्की सर पूरी तरीके से तुम्हारी हेल्प करने के लिए तत्पर है। तुम्हें जिस तरीके की हेल्प चाहिए हो, जिस तरीके से भी तुम मेरा फ़ायदा ले सकते हो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छा करने में, वो तुम लो। एंड अब इससे मेरे को एक बहुत बड़ा प्राउड का रीज़न मिलेगा कि मेरे को जिन बच्चों ने मेरी बात मानी वो एक आज फोड़ू कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी जो मिशन जेयू हम लोग का चल रहा है मैथ्स के, अगर आपको लेक्चर पढ़ने हैं तो आप मेरे कोर्सेज में आ सकते हो, मेरे टेलीग्राम पे आ सकते हो और मेरे कोर्सेज में आके ज्वाइन कर सकते हो। मैथ्स में बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करा रहा हूँ और जो भी लोग तैयारी कर रहे होंगे वो तुम्हें बताएंगे भी कमेंट सेक्शन में। बाकी आगे देखना जरूर, मज़ा आ जाएगा। ओके, और फ्री ऑफ कॉस्ट है कोर्सेज, कोई पैसे नहीं लग रहे, आप आगे जरूर चेकआउट कर सकते हो। बाकी टेस्ट सीरीज़ का बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है ना, स्टे ट्यून्ड रहो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तुम्हें सबसे पहले पता लग जाए। करेक्ट, और जो मैथ्स की टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट यार, अच्छा करो। 56 लोग हैं जो लगभग हमारे पास अभी प्रेजेंट है, तो आप फोड़ रहे हो, 3-4 टेस्ट हमारे हो चुके हैं। अपना मोटिव यही रखो कि धीरे धीरे इंप्रूव करते रहना। करेक्ट, तो दैट इज़ द मेन मोटिव जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, बाकी कोई समस्या कोई परेशानी हो तो आप मेरे को बताना। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टाटा।